हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू खावीरा। सो आज हम आपको हमारा एम्स्टर्डम एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। हाँ, हम आपको बताएंगे कि हमने कौन कौन सी प्लेसेस को एक्सप्लोर किया, वहाँ पे क्या खाया, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहाँ पे। विद दिस वीडियो वी विल गिव यू अ वाइब ऑफ एम्स्टर्डम ताकि आप आपकी नेक्स्ट ट्रिप बहुत अच्छे से प्लान कर सको। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप एम्स्टर्डम का प्लान कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस टिकट। अगर आप एम्स्टर्डम एक्सप्लोर करने का सोच रहे हो, दिस ट्रैवल टिकट इज एक्चुअली अ गेम चेंजर। इससे आप ऑलमोस्ट सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो और नियर बाय प्लेसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इफ़ यू आर समवन जिसको आर्ट या ग्राफिटीज़ में इंटरेस्ट है और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन, दिस इज़ द प्लेस यू शुड डेफिनेटली चेक आउट। इस जगह को एनडीएसएम वर्फ बोलते हैं। ये एक शिपयार्ड हुआ करता था जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स बनते थे, बट जब वो इंडस्ट्री बंद हुई तो आर्टिस्ट ने इस जगह को अपना बना लिया और आज ये एम्स्टर्डम का सबसे क्रिएटिव, रॉ और आर्टिस्टिक एरिया है। यहाँ आपको दुनिया के कुछ बेस्ट ग्राफिटीज़ देखने को मिलते हैं, कुछ रिनोन आर्टिस्ट के और कुछ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के। कहीं मूवीज इंस्पायर्ड आर्ट है, कहीं बोल्ड मैसेजेस और कहीं फेमस पर्सनालिटीज़। सब कुछ रॉ है, रियल है और ऑनेस्टली काफ़ी पावरफुल है। यहाँ हर वॉल एक स्टोरी है, कोई रूल्स नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन। वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ दिस प्लेस इज एने फ्रैंक ग्राफिटी। शी इज़ द सेम जूइश गर्ल जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अपनी डायरी लिखी थी वाइल हाइडिंग। उनकी डायरी आज भी दुनिया को रिमाइंड कराती है कि होप कितनी पावरफुल होती है। तो एनडीएसएम आने के लिए देयर आर टू वेज, आइदर यू कैन कम बाय बस और यू कैन टेक फेरी बोट राइड। एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फेरी से आओ, बिकॉज उसका जो रूट है इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एनडीएसएम में पहले भी जा चुका था एंड हिमानी नहीं गई थी, तो वी थॉट हम सबसे पहले यहीं जाते हैं। नॉर्मली एम्स्टर्डम के अंदर चेकिंग टाइम 1 to 2 PM होता है और इट्स वेरी लेट, सो देयर इज़ अ लॉट यू कैन डू बिफोर दैट। एंड इफ़ यू हैव अराइव्ड अर्ली इन एम्स्टर्डम यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस प्लेस। और इस अमेजिंग स्पॉट पे हमने नाश्ता किया, जो कि हम घर से लेकर आए थे, कचौरी, पराठे और चटनी। सो वाइल वी वर चिलिंग वी फाउंड दिस पराल्डा क्रेन होटल। एक एक्चुअल क्रेन को इन लोगों ने यहाँ पे लग्जरी होटल बना दिया है। मतलब क्रिएटिविटी का लेवल नेक्स्ट लेवल है यहाँ। So after exploring NDSM and having our breakfast, we thought of going back to Amsterdam Central, जहाँ से हमको हमारे होटल जाना था। And for that we took again ferry, जो कि आप NDSM से ले सकते हो। और हमारी अमेजिंग फेरी राइड के बाद हमने होटल में चेक इन किया और हम तुरंत रेडी होकर हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन कुकोनॉफ के लिए निकल गए। और फाइनली हम कुकोनॉफ पहुंच गए, द मोस्ट फेमस फ्लावर गार्डन इन द वर्ल्ड। ऑनेस्टली ये प्लेस पे आकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई वॉलपेपर देख रही हूँ। 7 मिलियन फ्लावर्स एक ही जगह और हर साइड बस कलर्स ही कलर्स, फ्लावर्स ही फ्लावर्स। यह गार्डन सिर्फ साल में 2 से 3 महीने के लिए ही ओपन होता है, स्प्रिंग सीजन में जब ट्यूलिप्स फुल ब्लूम में होते हैं। मैंने इतने सारे फ्लावर्स मूवीज़ में ही देखे थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इनको कभी रियल लाइफ में देखूंगी। और जब मैंने इनको रियल लाइफ में देखा तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई। मेरे को इतना मज़ा आया देख के। अगर आपको नेचर पसंद है, फ्लावर्स पसंद है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हो इस जगह पे जाना तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आपको जाना ही चाहिए। बहुत ही सुंदर प्लेस थी। कुकोनॉफ इतना बड़ा गार्डन है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम उसको पूरा कैप्चर कर सकें। फिर भी हमने बहुत सारे फ्लावर्स को कैप्चर करने का ट्राई किया उनके नाम के साथ, ताकि आपको इस जगह की वाइब मिल सके। सो एंजॉय।
ये जो फ्लावर्स हैं इनको अजेलिया कहते हैं। अजेलिया इतना डेंस ग्रो करता है कि पूरा गार्डन एक कलर के कारपेट जैसा लगता है। जापान में इनको पेशेंस और एलिगेंस का सिंबल भी माना जाता है। वैसे ये जो आप प्लेस अभी देख रहे हो, इसमें अगर आपको वॉक करना है तो आपको इधर लाइन में लगना पड़ेगा। और अगर आप पीक सीज़न में आए हो तो हो सकता है आपको यहाँ पे आधा घंटा से 1 घंटा लग जाए। जैसा कि सब कहते हैं कि वीडियोस जस्टिफाई नहीं करते हैं जो आप अपनी आंखों से देखते हो। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर आपको ये प्लेस वीडियोस में इतनी अच्छी लग रही है तो आप इमेजिन करिए आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये प्लेस कितनी अच्छी लगेगी। हाँ, और जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन वेदर भी बहुत अच्छा था, सनी था और साथ में बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और सनी इन द सेंस अपने इंडिया वाला सनी नहीं, यहाँ का सनी बहुत माइल्ड होता है। जैसे अपने इंडिया में गुलाबी ठंड होती है ना विंटर्स में, बिल्कुल वैसा मौसम। तो अभी हम विलियम अलेक्जेंडर पवेलियन हॉल के अंदर हैं, जिसका नाम यहाँ के डच राजा के ऊपर रखा गया है और ये कुकनोव का वन ऑफ द मेन एरिया है। ये एक बहुत बड़ा हॉल है जो कि कांच से बना हुआ है और यहाँ पे आपको सिर्फ ट्यूलिप्स ही नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी वेराइटीज के और भी फ्लावर्स मिलेंगे, बट मेनली ऑर्किड्स एंड लिली है यहाँ पे। ये जो प्लांट की आप वैरायटी देख रहे हो इसको कैलेंकोई बोलते हैं। ये एक सुकेलेंट प्लांट है, मतलब ये अपनी लीव्स के अंदर वाटर स्टोर करता है, इसीलिए ये फ्लावर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लो मेंटेनेंस एंड हाई ब्यूटी। ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हो इसे बिगोनिया कहते हैं। आज के टाइम पे ये यूरोप में बालकनी और गार्डन डेकोरेशन का सुपरस्टार है। एरेलिसिस हिपिएस्ट्रम को नाइट स्टार भी बोला जाता है क्योंकि इसका शेप बिल्कुल स्टार जैसा होता है। एक ही बल्ब से 2-3 ह्यूज फ्लावर निकलते हैं, इसलिए ये इतने ड्रामेटिक लगते हैं। यहाँ पे ट्यूलिप्स की तो बहुत सारी वेराइटीज़ है ही, पर हमको यहाँ पे एमेरेलिसिस भी बहुत अच्छा लगा, इसकी भी बहुत वेराइटीज़ है। एंड लुक व्हाट वी फाउंड, आवर नेशनल बर्ड पीकॉक। और यहाँ पे छोटे छोटे कैफेटेरियाज भी है जहाँ पे आप स्नैक्स और आइसक्रीम्स ले सकते हो।
और अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम जेकोबास किचन है, जहाँ पे आपको ड्रिंक्स, सैंडविचेस, सूप्स, स्नैक्स, सैलेड्स और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। ये जो आप अभी फ्लावर देख रहे हो इसको अलियम बोलते हैं। अलियम एक्चुअली ऑनियन फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब ये प्याज का स्टाइलिश कज़न है। और यहाँ पे एक मेज़ भी है जिसको हम एक्सप्लोर करने के लिए अंदर गए भी, बट फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि हम लेट हो रहे हैं और अगर हम यहाँ पे फंस गए तो हमारा जो बाकी गार्डन बचा है वो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिर हम यहाँ से चुपचाप निकल गए। बट अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना, बहुत ही मज़ेदार था ये। कोकोनॉफ में नॉर्मल टूलिप्स के अलावा यहाँ पे हाइब्रिड टूलिप्स भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे कुछ गिफ्ट शॉप्स भी हैं जहाँ पे आप सोवेनियर्स खरीद सकते हो। एक विंडमिल भी है और उसके आसपास कुछ क्लॉक्स बने हुए हैं बड़े से, जिसके साथ आप फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो। सो कोकोनॉफ में समटाइम आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिल सकती है एंड अगर आपको कुछ ऐसी प्लेस चाहिए थोड़ी देर के लिए जहाँ पे आपको आराम से बैठना है एंड जस्ट एंजॉय करना है, सो यू कैन चेक आउट दिस प्लेस। ये मेज़ के बगल में है और आप थोड़ा सा वॉक करोगे तो यू कैन फाइंड रियली गुड व्यूज़ हियर। हमें यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा था और थोड़ी शांति भी थी बिकॉज़ यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी। डू यू नो टूलिप्स ओरिजिनली नीदरलैंड्स के नहीं हैं, ये टर्की से आए थे, लेकिन आज नीदरलैंड्स इनका ग्लोबल किंग है। हर साल नीदरलैंड्स अराउंड 3 बिलियन से ज़्यादा टूलिप्स उगाता है। इमेजिन दैट। And look at this, it's not a random decoration, it's a part of Kokonoff annual theme concept. यहाँ सिर्फ फ्लावर्स नहीं लगे, यहाँ एक मैसेज दिया गया है, पावर ऑफ फ्लावर्स, मतलब छोटी सी चीज़ भी दुनिया को कनेक्ट कर सकती है। हमारा फाइनल स्पॉट कोकोनॉफ का था ओरानिया नसाओ, और यू कैन से ऑरेंज नसाओ। इट्स वन ऑफ द मेन इंडोर पवेलियन फ्लावर एग्जीबिशन हॉल्स इनसाइड कोकोनॉफ। यहाँ पे यू विल फाइंड रोटेटिंग फ्लावर शोज, प्रोफेशनल फ्लोरल अरेंजमेंट्स एंड डिजाइंस। परफेक्ट एस्थेटिक इंडोर शॉट्स के लिए ये जगह बेस्ट है। So after leaving Kokonoff, same night we arrived at Amsterdam Central, the heart of Amsterdam. So यहाँ पे we explored many coffee shops and the famous Bulldog Cafe, the first. It is the first coffee shop in the world. और यहाँ पे हमने इधर की famous the Bulldog Coffee with hot chocolate and whipped cream try किया। और हाँ, सिर्फ कॉफ़ी ही ली थी। फिर हम निकल पड़े कैनाल्स के पास, जो एम्स्टर्डम की जान है, साथ ही यूनेस्को हेरिटेज भी। हर तरफ एस्थेटिक ब्रिजेस और क्यूट हाउसेस, लिटरली पोस्टकार्ड जैसा फील आ रहा था यहाँ पे।
वहीं नियर बाय स्ट्रीट एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच गए रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। ये एरिया अपनी यूनिक नाइट लाइफ और हिस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ पे फ़ोटोज़ लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ये एम्स्टर्डम का वन ऑफ द मेन टूरिस्ट स्पॉट है, तो यहाँ पे आपको इजीली बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। फॉर डिनर हम लोगों ने एक वेजिटेरियन रैप ट्राई किया जो कि ओके था और फाइनली दिन एंड किया एक इंडियन रेस्टोरेंट में प्रॉपर वेज थाली के साथ। यहाँ पे क्वांटिटी इंडिया जैसी तो नहीं रहती बट टेस्ट अच्छा मिल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम पहुंचते हैं ज़ांसीशान, एक प्रॉपर डच विलेज में। ये ज़ांसीशान का एक आइकॉनिक डच विलेज है जहाँ हर तरफ हिस्ट्री और विंडमिल्स की कहानियाँ चल रही है। इमेजिन करो 18th सेंचुरी की वर्किंग विंडमिल्स जो अब भी चल रही है। अपार्ट फ्रॉम विंडमिल्स वहाँ पर बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि क्यूट से मिनी डच हाउसेस, छोटे छोटे ब्रिजेस, मिनी कनाल्स और कैटल फार्म्स भी है। लिटरली हर कॉर्नर पे एक डच पोस्ट कार्ड वाली वाइब मिलती है। आफ्टर एक्सप्लोरिंग फिर हम गए लंच करने के लिए और ऑब्वियसली हमें वेजिटेरियन और वेजिटेरियंस का ऑप्शन वैसे ही कम मिलते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया हॉट चॉकलेट विथ व्हिप क्रीम, चीज़ पैनकेक और बारबेक्यू स्टाइल नाचोस एंड हमने यहाँ पे एक मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक ट्राई करी थी जो हमको बहुत अच्छी लगी। आफ्टर हैविंग अवर लंच फिर हम गए एक सुवीनियर शॉप पे जहाँ पे हमको नीदरलैंड्स के फेमस वुडन क्लॉक्स मिले। पहले ये फार्मर्स और लेबर्स पहनते थे क्योंकि ये पानी और कीचड़ से बचाते थे। आज भी एक ये कल्चरल आइकॉन है, यानी कि एक प्रैक्टिकल फुटवेयर से आइकॉनिक सुवीनियर तक का सफर। After exploring Zaanstad, we went back to Amsterdam Central. ये प्लेस रात को बहुत ही अमेजिंग हो जाती है, स्पेशली विद द लाइट्स। और अगर आप समर में यहाँ पे आए हो तो आप यहाँ पे ज़्यादा एंजॉय करोगे। सो पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद वी वर वेरी हंग्री और while exploring we also found this Indian restaurant called अशोका रेस्टोरेंट। यहाँ पे खाना बहुत अच्छा था और हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय भी किया। सो आफ्टर हैविंग डिनर हम लोगों ने सोचा थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करते हैं एंड ट्रस्ट मी एम्स्टर्डम नाइट में बहुत ही सुंदर लगता है। इन जनरल मैंने यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ देखी हैं आई वुड से नीदरलैंड्स का आर्किटेक्चर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट डे वी अराइव्ड एट वोलेंडम। जैसे ही हम वोलेंडम पहुँचे हमें लगा नॉर्मल सा क्वाइट टाउन होगा, पर यहाँ तो फुल सेलिब्रेशन चल रहा था। पूछने पे पता चला कि होल टाउन वाज सेलिब्रेटिंग FC वोलेंडम प्रमोशन। मतलब अब वो डच एरिटीवीजी नीदरलैंड्स की टॉप फुटबॉल लीग में खेलने वाले थे। बहुत ही सही माहौल था और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हमारे होटल में चेक इन किया।
सो वोलेंडेम में चेक इन करने के बाद हम तैयार हुए और वापस एम्स्टर्डम के लिए निकल पड़े। वोलेंडेम से एम्स्टर्डम आप विद इन 45 मिनट्स में पहुंच जाते हो। इसके लिए आप अपनी रीजनल ट्रेवल टिकट का भी यूज कर सकते हो और नीदरलैंड्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो अच्छा है ही। वहाँ पहुँचने के बाद हमने सिटी एक्सप्लोर की, कैफेज घूमे और लंच में पिज्जा भी इंजॉय किया। और फिर आई हमारी ट्रिप की मेन हाईलाइट, एक ड्रीमी कनाल क्रूज। यस, और हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने हमारी कनाल क्रूज बुक करी थी फ्रेंडशिप एम्स्टर्डम से, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर बोट टूर कंपनी है। और बिलीव मी, एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर करने का ये सबसे ब्यूटीफुल तरीका है। हमने हमारी क्रूज़ का टाइमिंग 8:30 to 9:30 चूज़ किया था, क्योंकि हमको पता था इस टाइम सनसेट व्यूज़ हमको बहुत अच्छे मिलेंगे, और वो ही हुआ। हमको बहुत अच्छे सनसेट व्यूज़ मिले और साथ में वेदर वॉज वेरी अमेजिंग। अगर आप क्रूज़ का प्लान कर रहे हो तो वी विल रिकमेंड दिस टाइमिंग्स। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बोट्स पे ड्रिंक्स अवेलेबल होती है, सो इफ़ यू आर इनटू दैट तो आप आराम से चिल कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बट फॉर ईच ड्रिंक यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। बट ऑनेस्टली असली मज़ा तब आता है जब ये लोग तुम्हें हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, लाइक कौन सा ब्रिज, उसकी हिस्ट्री क्या है, कौन सी बिल्डिंग है, एंड द स्टोरी अबाउट इट। और एक और फनी चीज़, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम बताएंगे कि यू कैन ड्रिंक द वाटर, बट आई विल से कि आप वो पानी मत पीना। हमारे क्रूज़ की एक सबसे अच्छी बात ये भी थी कि जो हमारे क्रूज़ के ऑपरेटर थे और उनकी हेल्पर, मतलब नेक्स्ट लेवल फनी। पूरी बोट पे बस हंसी ही चल रही थी, जोक्स, मस्ती, और उसी बीच में इतने अमेजिंग व्यूज़ जो हम इंजॉय कर रहे थे। ऑनेस्टली ये सिर्फ एक कनाल राइड नहीं थी, इट वॉज अ फुल एक्सपीरियंस। थोड़ा फन, थोड़ी हिस्ट्री और बहुत से ब्यूटीफुल व्यूज़। हमारे कनाल क्रूज का बोर्डिंग एंड ड्रॉप पॉइंट द बुलडॉग कैफे के काफ़ी नज़दीक था। सो आफ्टर अवर क्रूज वी डिसाइडेड कि थोड़ा स्नैक्स और चिल करने के लिए कैफेज में चलते हैं। And while exploring, we randomly found this place called Mouse Falafel. Honestly, hands down the best falafel donor we had. हमारी पूरी entire trip का सबसे बेस्ट फूड था ये। इसके साथ हमने हलूमी ट्राई किया, ये भी एक वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी सही ऑप्शन है। एम्स्टर्डम में हमारी लास्ट नाइट थी, तो हमने काफ़ी लेट तक यहाँ पे एंजॉय किया था, और उसके बाद फिर हमने सोचा कि वापस चलते हैं। हमको वोलेंडेम पहुँचते पहुँचते रात के 1 बज गए थे, और उसके लिए हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था, विच वॉज ईजीली एक्सेसिबल। और जब हम हमारे होटल की तरफ वॉक कर रहे थे तो ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। हाँ, क्योंकि उस दिन सेलिब्रेशन हुआ था, रोड्स खाली थी, बट क्लब्स में से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी और नियर बाय कैफेज में लोग भी नज़र आ रहे थे। सबसे प्यारी बात तो ये थी, इट वॉज अ फुल मून नाइट। सो जब हम होटल की तरफ वॉक कर रहे थे ना, ऑनेस्टली वी वर जस्ट सॉकिंग इट ऑल इन। चारों तरफ छोटे छोटे डच हाउसेस इतने क्यूट लग रहे थे जैसे कि हम किसी मूवीज में आ गए हो। साइड में कनाल्स, उनमें नीटली पार्क बोट्स और पास ही समंदर। पूरा सीन एकदम पीसफुल और एस्थेटिक। सच बोलूँ तो ये टाउन दिन में जितना सुंदर है, रात में उससे भी ज़्यादा मैजिकल लगता है।
डेफिनेटली वर्थ एक्सप्लोरिंग एट नाइट। फिर हम लाइट हाउस की तरफ निकल गए। वो लिटरली हमारे होटल के पास ही था। रास्ते में कुछ और लोग भी थे, सब सेम वाइब फील कर रहे थे। बोट्स, फुल मून, ठंडी हवा और वो साइलेंट वॉक, बस एकदम ड्रीमी सा मोमेंट था जो बस फील किया जा सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ काफ़ी चिल था बिकॉज हमारे कोई प्लान्स नहीं थे, सो नो रश। हमने होटल से चेकआउट कर दिया था और उसी होटल में हमने हमारा लगेज भी रखवा दिया था। फिर हम लोग वोलन डैम एक्सप्लोर करने निकल गए। यहाँ पे काफ़ी सारे सी साइड कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आप लंच कर सकते हो, और हमने भी उनमें से एक कैफ़े के अंदर बैठ के पिज़्ज़ा एंड हॉट चॉकलेट विद व्हिप्ड क्रीम ऑर्डर करा, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। आफ्टर हैविंग आवर लंच हमने डिसाइड किया कि हम मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, और फिर हम निकल गए हल्का फुल्का स्ट्रोल करने। शाम होते होते हम वोलन डैम से निकल के एम्स्टर्डम स्लॉटरडेक पहुंच गए, जहां से हमारी बस थी बैक टू हनोवर। और एम्स्टर्डम स्लॉटरडेक से हमने एक 6 डोनर्स का बॉक्स भी लिया जो कि टोटली वेजिटेरियन था, एक्चुअली वेगन एंड सुपर डिलीशियस। हमें इस ट्रिप ने ये रियलाइज़ करवाया कि चाहे हम कहीं भी जाएं, चाहे एक बिजी सी सिटी हो या एक शांत सा विलेज, वी ऑलवेज कैरी अ पीस ऑफ होम इन ईच अदर। तो आप नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो? बिकॉज द वर्ल्ड इज़ वेटिंग एंड ट्रस्ट अस, इट्स वर्थ एवरी माइल।